नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज अपनी ये फोर्थ क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको दो सवाल मिलेंगे, एक देश दुनिया से संबंधित जो आईटी में जो नवाचार हुए हैं उसके बारे में, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आईटी से संबंधित जो भी पोर्टल वगैरह रिलीज किए गए हैं, एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। अगर बात करें इस क्लास की, तो ये क्लास जो है आपके हो सकता है एक कॉन्फिडेंस को और बढ़ा के लेके जाए कि हमने आईटी से संबंधित जितने भी मेजर डेवलपमेंट है उनके बारे में बात की है। सारी बातें तो देखो दोस्तों संभव नहीं होती, लेकिन जहां तक ये चीजें पॉसिबल है वो हर एक चीज आप तक पहुंचाई जाएगी भविष्य कोचिंग इस यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों। एक चीज थी कि आपने जो सब्सक्राइबर की बात थी दोस्तों, तो मैंने कहा था आप सबको, मैंने मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इन सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो 1000 तक ले जाइएगा। कुछ हद तक मुझे लगता है ये क्लास जब तक कंप्लीट होगी तब तक ये संख्या भी पार हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरीके से आप इसमें सहयोग करते रहिएगा। आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेज रोजाना की आईटी से संबंधित लेकर आऊंगा। 12:15 बजे दोपहर को हमारी क्लास होती है जिसमें कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, और शाम को 9 बजे ये क्लास होती है वो आईटी से संबंधित होती है दोस्तों। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन को। तो आईटी से संबंधित ये हमारी कौन सी क्लास होने जा रही है? फोर्थ क्लास है दोस्तों। देखिए सबसे पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़िएगा ध्यान से। राज्य में महिला एवं बाल विकास के साथीन पद पर नियुक्ति के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है? तो दोस्तों साथिन के लिए हमारे पास कौन सा पोर्टल है? साथिन पोर्टल है। अब अनुकंपा क्या है, राजकेड क्या है, डीवीएई क्या है और जन सूचना क्या है, इसके बारे में अब अपन विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। अनुकंपा पोर्टल जो है वो G2G पर वर्क करता है, यानी कि कौन से मोड का पोर्टल है दोस्तों? G2G का है, और G2G का आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे काम करता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी क्लियर हो गया, किसके बारे में? अनुकंपा के बारे में। अनुकंपा क्या है? G2G मोड पर काम करने वाला पोर्टल है। राज्य सरकार के सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो आप बता सकते हैं अनुकंपा बता सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन है वो अपने पास क्या है? सातिन के बारे में बात करते हैं। साथिन यह पोर्टल G2C पर वर्क करता है। किस पर काम करता है? G2C। G2C का अर्थ क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट टू क्या होता है दोस्तों? सिटीजन होता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन पर काम करने वाला पोर्टल है कौन सा? सातिन पोर्टल। सातिन पोर्टल क्या है? तो अपनों ने पता किया है कि राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के सातिन पद के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? सातिन। तो इस सवाल का जो जवाब है वो तो क्या है? सातिन। अनुकंपा पोर्टल के बारे में बात की। अब अगर बात करते हैं राजकेड क्या है। अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट से हैं तो सीएडी का अर्थ कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, लेकिन विशेष ध्यान रखना दोस्तों यहां पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन नहीं होता। तो क्या होता है देखिएगा। अगर बात करें राजकैड की तो राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसकी? राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्या काम करता है, उद्देश्य क्या है राजकेड का? तो विभाग की आईटी परियोजनाओं को विस्तारित करने के विस्तारित करने के मिशन को विस्तारित करने के मिशन को विस्तारित करने के मिशन को विस्तारित करने के मिशन की अगर बात करें तो विस्तारित करने के मिशन को ध्यान में रखते हुए राजकैड की स्थापना की गई है दोस्तों। तो राजकैड क्या है? विभाग की आईटी परियोजनाओं को विस्तारित करने के मिशन को ध्यान में रखते हुए राजकैड की स्थापना की गई है। क्या है दोस्तों? विभाग की आईटी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको और बेहतर तरीके से उनको विस्तारित करने के लिए राजकैड की स्थापना की गई है। राजकैड की फुल फॉर्म आप एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान
सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो अपनों ने 3 ऑप्शन पढ़ लिए हैं, पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी और तीसरा भी। आगे बात करते हैं डीवीएई क्या है दोस्तों। डीवीएई की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन है। सरकार में दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने की दक्षता बढ़ाने के लिए डीवीएई एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। डीवीएई क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? सरकार में दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उसके प्रमाणीकरण के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, जिससे क्या होगा दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए किसका यूज किया गया है दोस्तों? डीवीएई। फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन है दोस्तों। अब अगर बात करें तो ये हमारे सामने क्लियर हो गया कौन सा? डीवीएई। और बात करते हैं दोस्तों जन सूचना की। बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। जन सूचना, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत दोस्तों 13 सितंबर 2019 को हुई। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य आम जन को कम से कम विकल्पों का चयन करने पर ही सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। क्या है कि अगर आपको जन सूचना पोर्टल की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? आम जन को कम से कम विकल्प चयन करके और सूचना उपलब्ध करवाना मेन उद्देश्य है दोस्तों किसकी? जन सूचना पोर्टल का मेन उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 13 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। तो ये था आज का राजस्थान से संबंधित। एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये अनेक सवाल है। इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, नोटबुक अपने पास लेके रखिएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर भी इस क्लास के बाद उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एंड्रॉइड दोस्तों वर्तमान में किसके द्वारा या किस कंपनी द्वारा मैनेज किया जा रहा है या किस कंपनी का हिस्सा है? तो आप बता सकते हैं गूगल। और गूगल की स्थापना आप सब जानते हैं 4 सितंबर 1998 को एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज। क्या नाम है? लैरी पेज। और एक व्यक्ति है सर्गी ब्रिन है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किसकी स्थापना की? गूगल की। और गूगल के वर्तमान सीईओ है वो आप सब जानते हैं कौन है? सुंदर पिचई है। कौन है? सुंदर पिचई है। सुंदर पिचई है। अब अगर बात करें तो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो आपसे पूछे एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो आप बता देना एंड्रॉइड 13 है। एंड्रॉइड क्या है? 13 है। तो सर आपने इतने सारे ऑप्शन दिए और इन ऑप्शन में ये तो जवाब है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? त्र्यांशु। क्या है? त्र्यांशु। तो एंड्रॉइड 13 का जो कोड नेम है वो क्या है दोस्तों? त्र्यांशु है। एंड्रॉइड 13 का जो कोड नेम है दोस्तों वो क्या है? त्र्यांशु है। तो अगर त्र्यांशु पूछे तो भी एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है 13 उसी का कोड नेम या उसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? त्र्यांशु। कैसे सवाल पूछा जा सकता है कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन बताओ तो आपको याद रहना चाहिए 13 है। 13 ऑप्शन में नहीं है तो उसका कोड नेम भी पूछा जा सकता है। तो 13 का कोड नेम क्या है दोस्तों? त्र्यांशु है। क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद अगर बात करें वेंचरा की, किसकी बात करें? वेंचरा की। तो वेंचरा क्या है दोस्तों? एप्पल कंपनी का कंप्यूटर के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है, जिसका लेटेस्ट वर्जन, जिसका क्या है दोस्तों? लेटेस्ट वर्जन। मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है दोस्तों? 13 है। कौन सा है? 13 है। मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 13 है, जिसका कोड नेम क्या है दोस्तों? वेंचरा है। तो हमारा 13 वर्जन ही एंड्रॉइड का है, 13 वर्जन ही मैक का है। मैक का जो कोड नेम है 13 का वो वेंचरा है। और त्र्यांशु की बात करें तो एंड्रॉइड का जो नया कोड नेम है या नए वर्जन का कोड नेम है वो क्या है? त्र्यांशु है। कौन सा वर्जन है? एंड्रॉइड 13 चल रहा है दोस्तों। i9 की बात करें, किसकी बात करें? i9 की। तो विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। आई शब्द का अर्थ है यहां पर क्या? इंटेल है। इंटेल एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 18 जुलाई को। 18 जुलाई 1968 को एक व्यक्ति का नाम आता है गॉर्डन मुर्रे। गॉर्डन मुर्रे। और एक व्यक्ति है रॉबर्ट नोइस।
रॉबर्ट नोइस, गॉर्डन मुर्रे और रॉबर्ट नोइस ने किसकी स्थापना की? इंटेल कंपनी की स्थापना की। इंटेल कंपनी का लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का लेटेस्ट, अगर दोस्तों आपसे पूछे क्या माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो बता देना कौन सा है साथियों, i9 है। कौन सा है? i9 कौन सी जनरेशन का है? तो आप बता सकते हैं 13th जनरेशन का है। 13वीं पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? i9 है। तो इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी पूछे तो नवीनतम जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी चल रही है दोस्तों? जनरेशन जो है वो 13 चल रही है। किसकी? इंटेल कंपनी की। इंटेल कंपनी का लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर i9 है। आई का अर्थ क्या है दोस्तों? इंटेल है। इंटेल की स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1968 को गॉर्डन मुरे व रॉबर्ट नोइस ने सांता क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर इसकी दोस्तों स्थापना की थी। इंटेल कंपनी की नवीनतम जो पीढ़ी चल रही है, जनरेशन चल रही है, वो 13 चल रही है। इसी 13th जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दोस्तों कौन सा है? i9 चल रहा है दोस्तों। हो गया क्लियर? उसके बाद बात करें सनवेली की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछे तो विंडो 11 है, जो 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। इस 5 अक्टूबर 2021 को जो विंडो 11 रिलीज किया गया उसका दोस्तों कोड नेम अगर आपसे पूछे तो क्या है? सनवेली है। क्या है? सनवेली है। तो सनवेली कोड नेम किसका है? विंडो 11 का है। ट्रामसू किसका है? एंड्रॉइड 13 का है। वेंचरा किसका है? मैक ओएस 13 का है। अब आ गया सिडनी, SYDNEY है सिडनी। अब सिडनी की दोस्तों बात करें तो सिडनी क्या है? एप्पल कंपनी का मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, जिसका अर्थ होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो वर्जन चल रहा है दोस्तों 16। कौन सा वर्जन चल रहा है? 16। और जिसका जो कोड नेम है वो क्या है दोस्तों? सिडनी है। क्या है? सिडनी है। अगर बात करें किसकी? ऊर्जा की। इधर बात करते हैं किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? सबसे पहले देखिएगा, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? बोस है। बोस का अर्थ क्या है? भारत ऑपरेटिंग, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्यूशन है। बोस को डिजाइन किया है सीडेक ने। सीडेक का अर्थ क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और सीडेक की जो स्थापना हुई आप सब जानते हैं 1988 में। और सीडेक का हेड ऑफिस कहां है दोस्तों? पुणे के अंदर है। तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों? बोस है। और इसी अगर बोस की बात करें तो इस बोस का न्यू वर्जन, इस बोस का न्यू वर्जन, इस बोस का दोस्तों न्यू वर्जन पूछे तो किस नाम से है? ऊर्जा नाम से है। और ऊर्जा का जो अगर नंबर पूछे तो 9.0 है। अगर इसी बोस की बात करें दोस्तों तो बोस का पहला वर्जन, बोस का पहला वर्जन दोस्तों ध्यान देना, बोस का पहला वर्जन पूछे तो कौन सा है? तारग है। कौन सा है? तारग है। और इस ऊर्जा से पहले इसकी बात करें, ऊर्जा से पहले एक बोस का वर्जन था जो 8.0 था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? उन्नति है। तो बोस क्या है? भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोस की जो बात करें तो बोस जो बनाया है वो सीडेक ने बनाया है। सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में हुई। सीडेक की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहां है दोस्तों? पुणे के अंदर है। अगर बात करें तो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन तो त्रामसू है दोस्तों। क्या है? त्रामसू। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये पूरी पीडीएफ भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी पीडीएफ ले सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कुछ बातें और करते हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछे कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो 13 है। इसका कोड नेम क्या है? त्रामसू है। मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो आप बता सकते हैं 13 है। कोड नेम क्या है? वेंचरा है। माइक्रो प्रोसेसर का लेटेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है? i9 है। i9 कौन सी पीढ़ी का है? 13th जनरेशन, 13वीं पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है। सनवेली जो है वो क्या है? विंडो 11 का कोड नेम है। विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। सिडनी क्या है दोस्तों?
एप्पल कंपनी क्या करती है दोस्तों? एप्पल कंपनी की दोस्तों अगर बात करें तो एप्पल कंपनी दोनों ब्रांच में काम करती है। जैसे मान लो एक तो ये कंप्यूटर से संबंधित और एक हमारे इसके क्या है, मोबाइल या आईपॉड से संबंधित। कंप्यूटर के संबंधित जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैक ओएस है, और मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाते हैं, आईओएस। इस मैक ओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 13 है और आईओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है दोस्तों, 16 है। मैक का अर्थ होता है मैकिंटोश। क्या होता है, मैकिंटोश, मेंटोस नहीं दोस्तों, मैकिंटोश है। मैक का अर्थ क्या होता है, मैकिंटोश है दोस्तों। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारा जो सिडनी नाम है वो आईओएस का कोड नेम है 16 का, और वेंचरा जो है मैक 13 का क्या है दोस्तों, कोड नेम है। क्लियर होगी बात यहां तक? उम्मीद करता हूं ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रही बात किसकी, कुछ बातें करते हैं कि एंड्रॉइड बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो एंड्रॉइड के जनक कौन है, एंडी रूबिन है, रिच मिनेर है, निक सियर्स है और चेरिस वाइट है दोस्तों। इन चार व्यक्तियों ने मिलकर क्या बनाया था दोस्तों, एंड्रॉइड बनाया था। ये आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि आपके लाइव बैच कौन कौन से चल रहे हैं, राजस्थान दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, पटवार का बैच लाइव चल रहा है दोस्तों, सूचना सहायक का बैच लाइव चल रहा है, बाकी सारे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बैच है दोस्तों, तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे लाइव बैच चल रहे हैं। आप वहां से पेड कोर्स में भी आ सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जितना हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है वो इसका बेहतर से बेहतर तरीके से फायदा उठा सकता है। इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ फिर मुलाकात करूंगा दोस्तों आप सबसे, इसी भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर, सेम टाइम और सेम जगह दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।